ओम अक्षतां समर्पयामि, ओम कुमकुम समर्पयामि, ओम चंदनम समर्पयामि। अरे भाई, आप शिवलिंग पर दूध क्यों नहीं चढ़ा रहे हो? क्षमा करें पंडित जी, मेरे पास धन ही नहीं है। तो धन की व्यवस्था करो और शिवलिंग पर दूध चढ़ाओ। जानते नहीं क्या, अगर आपने शिवलिंग पर दूध नहीं चढ़ाया तो इच्छाधारी नाग नागिन का प्रकोप झेलना पड़ेगा। कैसी बातें कर रहे हैं पंडित जी आप? और मुझे तो वैसे भी इच्छाधारी नाग नागिन में विश्वास ही नहीं है पंडित जी। हरिओम। शक्ति इतनी है मुझ में कि शैतान भी मुझसे डर जाए, और जहर इतना है कि इंसान भूख से मर जाए। ना सुनने की आदत नहीं है मुझे। तुम लोगों की जान ना लेने के बदले मैं मांगती ही क्या हूँ, कुछ कलश दूध। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। पंडित, पूरे गांव में खबर फैला दो कि कल से शिवलिंग पे 101 कलश दूध चढ़ेगा। जी जी। और आप तो जानते ही हैं कि शक्ति इतनी है मुझ में कि शैतान भी मुझसे डर जाए, और जहर इतना है कि इंसान भूख से मर जाए। क्या? इच्छाधारी नाग नागिन? इच्छाधारी नाग नागिन? जी, हमारे गांव के शिव मंदिर में पिछले कुछ दिनों से इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा मौजूद है। तो ये तो सौभाग्य की बात है। इसमें परेशानी कैसी? परेशानी की बात ये है कि वो इच्छाधारी नाग नागिन हर रोज 101 दूध के कलश शिवलिंग पर चढ़ाने की मांग कर रहे हैं, और हम यदि ऐसा ना करें तो वो हमें 10 लेने की धमकी दे रहे हैं। तो क्या हुआ? अगर वो आपसे 10 लेने की धमकी देता है तो आप उससे 20 लेने की धमकी दीजिए। शेखू, बच्चे, ये वाला 10 नहीं बल्कि ये वाला 10। महाराज, अब आप ही बताइए, हम हर रोज 101 दूध के कलश का प्रबंध कैसे करेंगे? हमारे पास इतना धन नहीं है। अपना माफ कीजिएगा, पर ये इच्छाधारी नाग नागिन ये सब किस्से कहानियों में होते हैं, वास्तविकता में नहीं। राजा बीरबल, कैसी बातें कर रहे हैं आप? इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं, अवश्य होते हैं। हमारे बाबा ने हमें उनके विषय में बताया है। क्यों जीजी? हाँ, हमारे बाबा ने इच्छाधारी नाग और नागिन के कई किस्से सुनाए हैं हमें, और यदि वो हमारे राज्य में आए हैं तो हमें उनका उचित सम्मान करना चाहिए। और जहाँ पर हमें लगता है कि भक्ति जो है वो प्रेम और श्रद्धा की भावना से की जाती है कि भावना से नहीं। दुरुस्त फरमाया आपने बिरबल, ये नाग नागिन जरूर कोई फरेब है। मतलब आपको हमारे बाबा पे विश्वास नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब नहीं है? अरे नहीं, ऐसा नहीं है कि हमें आपके बाबा पर विश्वास नहीं है, पर अगर नाग और नागिन खुद के लिए दूध मांग रहे, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे वो फिरौती मांग रहे। इस पर हमें विश्वास नहीं है महारानी साहिबा। तो फिर महाराज, आपको और बीरबल को स्वयं हमारे साथ आकर देखना चाहिए कि क्या सत्य है और क्या फरेब। ठीक है, हम जरूर जाएंगे। जी, हम भी तैयार हैं। जब हमारा विवाह होगा तो हम दोनों भी दूध चढ़ाने यहीं आएंगे। हाँ, आप अपनी पत्नी के साथ आना
हम अपने पति के साथ आएंगे। आरती संपन्न हुई। दूध अभिषेक का समय हो चुका है, जल्दी कीजिए। पंडित जी, आप निश्चिंत रहिए। जीजू की कृपा से 101 दूध के कलश तैयार है। माफ कीजिएगा पंडित जी, आज शिवलिंग पर दूध नहीं चढ़ेगा। फिर तो ये अनर्थ हो जाएगा, घोर अनर्थ। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? महारानी जी, छापना भगवान का निरादर करना नहीं चाहते। वो बस देखना चाहते हैं कि सच में इच्छाधारी नाग नागिन है या नहीं, और इसी शर्त पे तो आप झापना को यहाँ लाई थी। तिलोत्तमा जी, अगर आपको डर लगे तो आप हमारे सीने पे आके लग जाइए, क्योंकि अगले बादशाह हम हैं। महाराज, अब्बू जान, कितने प्यारे नाग हैं और कितना अद्भुत नाच रहे हैं। क्यों ना हम इन्हें गोद ले लें? मुझ में कि शैतान भी डर जाए, और जहर इतना है कि इंसान भूख से मर जाए। अकबर ने दूध का चढ़ावा नहीं देके बहुत बुरा किया। अब हम लेंगे चढ़ावा तुम्हारे लहू का। सुनिए सुनिए, क्योंकि अगले बादशाह हमें नाग देवता। देखिए, खचा 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 पक, खून खराबे में क्या रखा है। अब्बू जान से आप प्यार से लहू मांगेंगे तो अब्बू जान दे देंगे। इनके पास बहुत लहू है। अब्बू जान, खचा बेवकूफ। खून खराबा होकर रहेगा। नहीं नहीं, हमें क्षमा कर दीजिए, हम अभी दूध का चढ़ावा चढ़ाते हैं। कोई चढ़ावा नहीं चढ़ेगा महाराज। ये नाग और नागिन दोनों ढोंगी है, क्योंकि कोई भी धर्म लहू नहीं मांगता। अरे तुम लोग देख क्या रहे हो? गिरफ्तार कर दो दोनों को। नहीं, कौन है? आओ इधर। एक नाग नागिन को भी नहीं पकड़ सकते। पिताजी रुक जाइए। महाराज रुक जाइए। नहीं महाराज, रुक जाइए। महाराज। कृपा करके तीर मत चलाइए जीजाजी। तीर चलाइए जापरा। नहीं, कृपा करके रुक जाइए जीजाजी। गोवर्धन जी, जीजाजी ने पाप कर दिया। यो इच्छाधारी नाग नागिन पर तीर नहीं चलाना चाहिए था। हाँ, अब प्रलय आएगा, घोर प्रलय। हमें कोई ना कोई उपाय तो निकालना ही होगा जीजी।
नागिन के नाक को मारा है, इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तुझे। सिपाहियों, पकड़ लो इसे, पकड़ लो इसे इसी वक्त। महाराज, हे देवता, नागिन! कौन चिल्ला रहा है आधी रात को? नागिन? नागिन! पकड़ो, पकड़ो! मैं तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुमने मेरे नाक को मारा है, मैं तुम सबको मार डालूंगी। सिपाहियों, पकड़ लो इसे, ये बच के न जाने पाए। आक्रमण! अरे पकड़ो इन्हें! दिग्विजय! आज जीजाजी! अरे क्या बचकाना हरकत कर रहे हैं? जाइए पकड़ लीजिए उसे। दिग्विजय, पकड़ लो इसे। कोई बात नहीं छोटे, ठीक हो जाएगा। हमें नहीं पता था कि आप इतने सुस्त हैं। वो नागिन आपके सामने थी, तलवार निकाल के 2 टुकड़े करते खचाक, लेकिन नहीं, एक तो आपके चक्कर में हमारा गमला भी जाया हो गया। चुप करिए आप। आपको अपने गमले की पड़ी है? यहाँ हमारे छोटे के सर के 2 टुकड़े हो गए। आपको इनकी परवाह नहीं है क्या? अरे नहीं, परवाह है, ठीक हो जाएगा। क्या करें? यहाँ मत हाथ रखिए आप। क्षमा कर दो छोटे। सर का क्या है? सर तो फिर भी ठीक हो जाएगा, किंतु वो खतरनाक इच्छाधारी नागिन महल तक पहुंच गई है। हाँ, वो दोबारा आ गई तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? फिर तो जो करना है वो करेगी। कुछ नहीं करेगी वो नागिन। हमने महल की पहरेदारी बढ़ा दी है और महल की दीवारों पर कांटेदार बार्द भी लगा दिए। अब अगर वो महल में आने की कोशिश भी करेगी तो अपने मौत को न्योता देगी। परंतु हमारे बाबा बताते हैं कि नागिन इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। हमें कोई तो उपाय करना पड़ेगा। जैसे बांसुरी को बांस की, बहू को सास की और गुमशुदा को तलाश की जरूरत होती है, उसी तरह महाराज को भरभरे के प्रयास की जरूरत पड़ ही गई। ओह जी, महात्मा जी, उस दुष्ट नागिन से बचा लीजिए हमारे महाराज को। महारानी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, बस एक बार ये यज्ञ खत्म, समझो महाराज खत्म। अर्थात महारानी कि महाराज की सारी परेशानियां खत्म। जी महाराज। आप चिंता ना करें, सब मालूम है भरभरे महाराज को। भरभरे महाराज, हमारे जीजाजी के प्राण बचा लीजिए ना। उनसे कहिए हमसे आकर मिले। हाँ? महात्मा जी, महाराज ही इनके जीजाजी हैं। क्या? देख कर तो नहीं लगता। जीजी, क्षमा कीजिए महारानी, हमें ज्ञात नहीं था। लेकिन महाराज हैं कहाँ? जी, उन्हें तो हम भी ढूंढ रहे हैं महात्मा जी। आप लोग हमारे अब्बू जान को ढूंढ रहे हैं? हाँ शहजादे, कहाँ है आपके अब्बू? क्या? नहीं! जी, आप हमें छोड़ के क्यों चले गए जीजाजी? हमारा सुहाग, आप हमें छोड़ के कहाँ चले गए महाराज? ये कैसी विडंबना है महारानी कि अभी तो हमने यज्ञ शुरू भी नहीं किया और महाराज ऊपर देखिए, ऊपर ऊपर।
अभी हम जिंदा हैं। महाराज, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? अम्मी जान, अगले बादशाह हम हैं, इसलिए हमने अब्बू जान की जान को बचाने के लिए खास बेवकूफ, खास इस सीढ़ी वाले आसन का आविष्कार किया। वाह शहजादे, और अगर नागिन सीढ़ी पे चढ़ गई तो? तिलोत्तमा जी, आपने कभी सांप और सीढ़ी वाला खेल नहीं खेला? उसमें सांप कभी सीढ़ी पर चढ़ता ही नहीं। वैसे आप फिक्र मत कीजिए महारानी साहिबा, हम यहाँ महफूज हैं। लेकिन इतनी ऊंचाई पर बैठे बैठे अब पेट में दर्द शुरू हो गया है। हाँ, और क्या बताया आपको, रास्ते में आते आते 2-3 चिपकलियों ने हमें बहुत डराया और धमकाया भी, खटमलों ने हमें काटा भी। लेकिन अगर उस नागिन के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ का माहौल और आबो हवा बहुत अच्छा है। महाराज, आप वहीं बैठे बैठे यज्ञ में भाग लीजिए। भर भरे महाराज को हमारा भर भर के प्रणाम। महाराज को भी भर भरे का भर भर के आशीर्वाद। महात्मा जी, आप यज्ञ शुरू कीजिए। महारानी, आप आसन ग्रहण करें। ये देख लाल लंगोट, डरना मना है। यहाँ देख, यहाँ की मिट्टी गीली है, पर कल रात बारिश तो हुई नहीं, और यहाँ किसी इंसान के आकर पानी डालने की भी संभावना कम है, क्योंकि आसपास कोई पैरों के निशान नहीं है। वो नागिन यहीं इसी जगह खड़ी थी। बिरबल, जूतियों के निशान, नागिन की जूतियों के निशान। इसका मतलब नागिन जूतियां पहनती है। डरना मना है। जूतियों के निशान? हाँ। नागिन की जूतियों के निशान? हाँ। तेरे हैं? हाँ। मेरे? ओ हाँ, मेरे हैं। मैं भी वही सोचूं कि नागिन जूतियां क्यों पहनेगी, नागिन के तो पैर ही नहीं होते हैं। शाबाश लाल लंगोट। रफीक नाम है मेरा, समझा? समझ गया। तो लाल लंगोट, पहली बार तूने समझदारी की बात की। लेकिन बिरबल, मैंने सुना है कि जो इच्छाधारी नागिन होती है ना, वो कभी भी किसी का भी रूप ले लेती है। अगर उसने कभी मेरा ही रूप ले लिया तो तू असली नकली कैसे पहचानेगा? लाल लंगोट से। अरे वो इच्छाधारी नागिन लाल लंगोट थोड़ी ना पहन के आएगी। फिर बादाम? यार, ये बादाम खाने से होता क्या है? बादाम खाने से दिमाग तेज होता है, दिमाग तेज होने से याददाश्त तेज होती है। सच्ची? इसका मतलब अब मेरा दिमाग भी तेज हो जाएगा। उसका क्या है लाल लंगोट, जिस तरह तलवार की धार तेज करने के लिए तलवार का होना जरूरी है, उसी तरह दिमाग को तेज करने के लिए दिमाग का होना जरूरी है। देखा, हो गया ना तेरा दिमाग तेज? हाँ। अरे भर भरे महाराज जी, कितनी आपने आहुति डाल दी कि धुआं धुआं हो गया।